नमस्कार। परीक्षाएं समाप्त होने के बाद भारत के लगभग हर छात्र के मन में एक ही आवाज़ सुनाई देती है, मेरा रिजल्ट कैसा आएगा? ये सवाल इतना सामान्य है कि जैसे ही बोर्ड या वार्षिक परीक्षाएं समाप्त होती हैं, छात्र अपने मन में अलग-अलग तरह-तरह के अनुमान लगाने लगते हैं। कोई छात्र सोचता है कि उसके 90% से ज़्यादा नंबर आएँगे, कोई सोचता है कि बस पास हो जाऊँ तो अच्छा है और कुछ छात्र ऐसे भी होते हैं जिन्हें डर लगता है कि कहीं उनका रिजल्ट उम्मीद से कम ना आ जाए। वास्तव में यह समय हर छात्र के लिए एक मानसिक परीक्षा की तरह होता है, क्योंकि पेपर तो खत्म हो चुके होते हैं, लेकिन दिमाग में सवाल अभी भी चल रहे होते हैं। कई छात्र दोस्तों से बार-बार पूछते हैं कि तुमने उस सवाल में क्या लिखा था? किसी ने कितने पेज भरे थे? किसी ने कौन-सा फ़ॉर्मूला लिखा था? लेकिन सच्चाई ये है कि परीक्षा के बाद इन सब बातों का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि जो लिख दिया गया है वह बदला नहीं जा सकता। इसलिए सबसे पहले छात्रों को ये समझना चाहिए कि परीक्षा के बाद चिंता करना समय और ऊर्जा की बर्बादी है। भारतीय समाज में अक्सर रिजल्ट को बहुत बड़ा बना दिया जाता है। कई बार छात्रों को ऐसा महसूस कराया जाता है कि अगर नंबर ज़्यादा आए तो ही जीवन सफल होगा और अगर नंबर कम आए तो जैसे सब समाप्त हो जाएगा। लेकिन यह सोच पूरी तरह गलत है। इतिहास में ऐसे हजारों उदाहरण मिलते हैं जहां स्कूल में औसत छात्र रहे लोग आगे चलकर बहुत बड़े वैज्ञानिक, अधिकारी, खिलाड़ी, कलाकार और सफल उद्यमी बनते हैं। इसका मतलब ये है कि रिजल्ट महत्वपूर्ण है, लेकिन यह जीवन की अंतिम सच्चाई नहीं है। रिजल्ट केवल उस समय की मेहनत का एक संकेत भर होता है, जबकि असली सफलता लंबे समय की मेहनत, अनुशासन और सकारात्मक सोच से बनती है। इसलिए छात्रों को अपने दिमाग से यह डर निकाल देना चाहिए कि रिजल्ट ही सब कुछ होता है। जब कोई छात्र परीक्षा देकर आता है तो उसके मन में दो तरह की आवाज़ें आती हैं। पहली आवाज़ कहती है पेपर अच्छा गया होगा, सब ठीक होगा। दूसरी आवाज़ कहती है नहीं नहीं, कहीं गलती हो गई है, कहीं नंबर कम तो नहीं आएंगे। धीरे धीरे यही दूसरी आवाज़ डर और चिंता में बदल जाती है। कई छात्र रात में भी उसी पेपर के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन ये समझना जरूरी है कि चिंता करने से परिणाम नहीं बदलता, बल्कि चिंता से आत्मविश्वास कम हो जाता है। जो छात्र सकारात्मक सोच रखते हैं और खुद पर भरोसा करते हैं, वे हमेशा मानसिक रूप से मजबूत रहते हैं। रिजल्ट के डर का एक बड़ा कारण तुलना भी है। भारतीय स्कूलों में अक्सर छात्रों की तुलना एक दूसरे से की जाती है। माता-पिता, रिश्तेदार या कभी-कभी दोस्त भी ये पूछ लेते हैं कि उसका बेटा तो हमेशा टॉप करता है, तुम कितने नंबर लाओगे? ऐसी बातें कई बार छात्रों के मन में दबाव पैदा कर देती हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हर छात्र की क्षमता, रुचि और सीखने का तरीका अलग होता है। कोई छात्र गणित में बहुत अच्छा होता है, कोई भाषा में, कोई खेल में तो कोई कला में। इसलिए तुलना करना बिल्कुल सही तरीका नहीं है। असली मुकाबला हमेशा खुद से होना चाहिए कि मैं कल से आज कितना बेहतर बन सका। रिजल्ट का इंतजार करते समय कई छात्रों को तो ये भी डर होता है कि अगर नंबर कम आए तो माता-पिता क्या कहेंगे? लेकिन ज़्यादातर माता-पिता की सबसे बड़ी इच्छा ये होती है कि उनका बच्चा सिर्फ नंबर ही लाए, बल्कि उनकी असली इच्छा होती है कि उनका बच्चा मेहनती, ईमानदार और जिम्मेदार इंसान बने। अगर छात्र सच्चाई से मेहनत करता है, गलत रास्तों से दूर रहता है और अपने जीवन के लक्ष्य के लिए प्रयास करता रहता है, तो माता-पिता को उससे सबसे ज़्यादा गर्व होता है। इसलिए छात्रों को अपने माता-पिता के सपनों को समझना चाहिए और खुद पर भरोसा करना चाहिए। अगर किसी छात्र का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है तो उसे घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। और अगर किसी छात्र का रिजल्ट उम्मीद से कम आता है तो उसे निराश होने की बजाय यह सोचना चाहिए कि अगली बार कैसे सुधार करना है। जीवन में सबसे सफल वही लोग बनते हैं जो अपनी गलतियों से सीखते हैं। असफलता हमेशा कुछ नया सिखाने आती है। अगर हम उससे सीख लें तो वही असफलता आगे चलकर सफलता की सीढ़ी बन जाती है। छात्रों को ये भी समझना चाहिए कि स्कूल का रिजल्ट जीवन की पूरी कहानी नहीं लिखता। स्कूलों में मिलने वाले नंबर केवल एक छोटी शुरुआत होते हैं। असली ज़िंदगी में सफलता के लिए कई और गुण ज़रूरी होते हैं, जैसे मेहनत, धैर्य, अनुशासन, आत्मविश्वास और यही सोच। जो छात्र इन गुणों को अपने अंदर विकसित कर लेते हैं, वे जीवन में किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। रिजल्ट का इंतज़ार करते समय छात्रों को खुद को सकारात्मक गतिविधियों में व्यस्त रखना चाहिए। नई किताबें पढ़ना, खेलना, परिवार के साथ समय बिताना, नई चीज़ें सीखना, ये सब दिमाग को शांत और मजबूत बनाते हैं। इससे छात्र भविष्य के लिए भी तैयार हो जाते हैं, क्योंकि ज़िंदगी में हर दिन कुछ नया सीखने का मौका होता है।
अंत में हर छात्र को ये याद रखना चाहिए कि रिजल्ट सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, लेकिन आपका आत्मविश्वास और मेहनत आपकी असली ताकत होती है। अगर आपने ईमानदारी से पढ़ाई की है, अपने समय का सही उपयोग किया है और अपने सपनों के लिए मेहनत की है, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। और अगर कहीं कोई कमी रह गई है, तो ये दुनिया खत्म नहीं हो जाती, बल्कि यह मौका होता है खुद को और बेहतर बनाने का। इसलिए जब भी आपके मन में ये सवाल आए कि मेरा रिजल्ट कैसा आएगा, तो घबराने की बजाय खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैंने अपनी पूरी मेहनत की थी? अगर जवाब हाँ है, तो मुस्कुराइए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि ज़िंदगी में सबसे बड़ी जीत वही होती है जब इंसान मेहनत करना नहीं छोड़ता। याद रखिए, रिजल्ट आपका भविष्य नहीं तय करेगा, आपकी मेहनत और सोच आपका भविष्य तय करेगी। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोच रखिए, अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। इसी के साथ आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा, जय छात्र।